ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवतम इस महापुराण के हमने 10 स्कंद पूरे किए, 11वां स्कंद चल रहा है और इस 11वें स्कंद में बहुत ही सुंदर कथा चल रही है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो अवधूत युवा ब्राह्मण थे, जो दत्तात्रेय भगवान थे, उनके 24 गुरु थे और 24 गुरुओं में से हमने मुख्य बहुत सारे गुरु कर दिए थे। अंत में कुछ गुरु बचे हैं, उनको हम आज पूरा करेंगे, फिर अध्याय को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया करके आप अपना भागवत महापुराण का ये अध्याय खोलें और इसमें हम ये जो 24 गुरुओं को समझ रहे हैं, उसमें अंत में आई थिंक 2 ही गुरु बचे हैं। 2 ही बचे थे, 3 यस प्रभु जी। 2, ठीक है, 2 बचे हैं, उनको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला गुरु है मकड़ी। मकड़ी अपने मुंह से धागा निकालती हैं और उससे अपना जाला बुनती हैं और कुछ समय पश्चात उसे वापस समेट लेती हैं। इसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करके सृष्टि का निर्माण करते हैं, कुछ समय के लिए उसका पालन करते हैं और फिर पुनः अपने भीतर समेट लेते हैं। तो भगवान की एक विशेष शक्ति का हम यहाँ पर एक मकड़ी जो गुरु के रूप में स्वीकार किया दत्तात्रेय भगवान ने, उनसे हम सीख रहे हैं कि मकड़ी अपने मुंह से क्या निकालती है? धागा निकालती है। उसी से क्या बनता है? जाला बनता है। और क्या बनता है? जाल हो जाता है। कौन सा धागा बनता है? जाल वाला धागा। ठीक है, कौन सा धागा बनता है? मकड़ी के मुंह से लार कर ये घर बनाती है। ठीक है, ओके। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताइएगा, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ। सिल्क किससे बनता है? वो अलग होता है, वो सिल्क वॉर्म अलग होता है। सिल्क वॉर्म अलग होता है, वो रेशम के कीड़े से बनता है। ठीक है, ओके। ठीक है, सब लोग चिल्लाने लगे मेरे ऊपर, भाई नहीं मालूम मुझे। ओके, हाँ, ठीक है। तो ये जो मकड़ी का उदाहरण है, मकड़ी का जाला हमने बचपन से सुना है। मकड़ी जो है जाल बुनती है अपने मुंह से जो है धागा निकालती है और उससे अपना जाला बुनती है और कुछ समय पश्चात उसे वापस समेट लेती है। इसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करके सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर पालन करते हैं और फिर कुछ समय के लिए उसका पालन करते हैं, फिर पुनः अपने भीतर समेट लेते हैं। तो ये भगवान कौन से हुए सृष्टि का निर्माण करने वाले? भौतिक जगत में महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड आते हैं और अंदर ब्रह्मांड के अंदर सारा का सारा सृष्टि रचना होती है ब्रह्मा जी द्वारा, और फिर भगवान जो ब्रह्मा जी की मृत्यु पर सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं। तो ये शिक्षा किससे मिली हमें? मकड़ी से, भगवान के बारे में। नेक्स्ट, भगवान एक हैं, न कोई उनके समान है और न उनसे श्रेष्ठ। चूंकि भगवान सारे शक्तियों के भंडार हैं, इसलिए वे बिना किसी सहायता के सृष्टि का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म प्रधान सारी सृष्टि का मूल आधार हैं और जो प्रलय के बाद भगवान के भीतर समाया रहता है और इसलिए वह भी भगवान से अभिन्न है। सृष्टि के समय भगवान अपने काल रूप को प्रकट करते हैं और फिर वह काल 3 गुणों से युक्त भौतिक प्रकृति माया में हलचल उत्पन्न करता है। इस प्रकार पहले महतत्व और तत्पश्चात विभिन्न ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ब्रह्मांड महतत्व पर टिका है
और उसकी शक्ति से बद्ध जीव संसार में प्रवेश करते हैं। तो ये बार बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ज़्यादा अगर समझ में नहीं भी आए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसी बात को समझाया गया है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय। क्या बोलेंगे? सृष्टि, स्थिति और प्रलय। सभी लोग इशारा कीजिए। सृष्टि, स्थिति और प्रलय। तो ये सब किसके द्वारा होता है? प्रभु जी, महातत्व किसको कहते हैं? थोड़ा इंतजार करो प्लीज। थोड़ा रिकॉर्डिंग क्लास, ये तो माइक बंद करके जोर जोर से। तो सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेव छाएव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। सृष्टि, स्थिति और प्रलय कार्य कौन कर रहा है? भगवान महाविष्णु। मुख्य रूप से अगर हम देखें पूरे जगत का, भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का निर्माण महाविष्णु नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत को प्रकट महाविष्णु नहीं कर रहे हैं। ये भौतिक जगत की बात हो रही है। सृष्टि, प्रलय, ये सब भौतिक जगत में होता है। आध्यात्मिक जगत में प्रलय नहीं होता है। यहीं पर प्रलय होता है, यहीं पर सृष्टि होती है। आध्यात्मिक जगत में सृष्टि और प्रलय है ही नहीं। तो यहाँ पर सृष्टि और प्रलय को समझने से पहले एक बार हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इसी प्रकार, इस बात को अंडरलाइन कर लो, इसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करके, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करके सृष्टि का निर्माण करते हैं, कुछ समय के लिए उसका पालन करते हैं और फिर पुनः अपने भीतर समेट लेते हैं। ये भगवत गीता में भी श्लोक आया है। कौन सा? 10वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? ठीक है, सर्च करके बताइएगा। अभी भी रिसेंटली डिस्कस किया था। अब हम आगे समझते हैं कि कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, कैसे भगवान पालन करते हैं और कैसे भगवान क्या करते हैं? प्रलय। ठीक है, तो भगवान एक है, न कोई उनके समान है और न उनसे श्रेष्ठ। ये बात तो पहले भी बता दी थी भगवान ने, भगवत गीता में बताइए, मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे से परम, मेरे से परे और कोई नहीं है। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। दुनिया में एकमात्र, इस पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में भगवान का ओरिजिनल एकमात्र रूप कृष्ण रूप है, जिस रूप में वो स्वयं ऐसा कह सकते हैं, बोल्डली, सीधा सीधा कहते हैं कि मैं परम भगवान हूं और मेरे से ऊपर कोई परम तत्व नहीं है। 7वां अध्याय 7वें श्लोक में भगवान साफ साफ कहते हैं। अब सृष्टि के बारे में क्या कह रहे हैं कि चूंकि भगवान सारी शक्तियों के भंडार हैं, इसलिए वे बिना किसी सहायता के सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए इस भौतिक जगत में अगर कुछ संतान उत्पत्ति करनी है तो एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी, तब संतान उत्पत्ति होगी। सहायता, एक पुरुष को स्त्री की सहायता चाहिए, एक स्त्री को पुरुष की सहायता चाहिए। लेकिन भगवान महाविष्णु देखेंगे कि बिना लक्ष्मी जी के उपस्थिति के वो इस प्रकार से भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो कहा जा रहा है कि बिना किसी सहायता के सूक्ष्म प्रधान सारी सृष्टि का मूल आधार है। तो भी एक बार वापस से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आटे का उदाहरण आपको बार बार दिया गया है और उससे समझते हुए आप थोड़ा सा इसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा। हम अभी क्या करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। बाहर की बात करें तो आंखों के लिए क्या है? इंद्रिय विषय क्या है? कानों के लिए, आंखों के लिए, मुंह के लिए, सबके लिए इंद्रिय विषय है। अब इंद्रिय विषय किसके हैं? इंद्रिय विषय किसके हैं? सिंपल है, किसके हैं? इंद्रियों के, इंद्रियों के, ठीक है। भौतिक पदार्थ, भौतिक विषय किसके हो गए? वो इंद्रियों के। थोड़ा अंदर आ गए हम, इंद्रियों के हो गए। अब इंद्रियों के हो गए, अब इंद्रियों के ऊपर और कौन है? मन। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन है? अहंकार।
तो इस प्रकार से जब हम पीछे जाते हैं तो अहंकार तक पहुंच गए। अब ये जो झूठा अहंकार है, झूठा अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये क्या है? झूठा अहंकार। सही अहंकार क्या है? हाँ, मैं एक आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं शाश्वत अंश हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, ये सही अहंकार है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से अपना परिचय दे रहा है, परिचयात्मक अहंकार, तो वो सही है। लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं घर का मालिक हूं, ये सब क्या है? झूठा अहंकार। आइए तो आगे समझ रहे हैं। अब अहंकार तक पहुंचे, ये सारे तत्वों मिलकर के और थोड़ा सा देख लेते हैं। पंच महाभूत, पंच महाभूत क्या हो गए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हो गए। पंच इंद्रिय विषय हो गए। क्या क्या है पंच इंद्रिय विषय? आंखों के लिए रूप, कान के लिए ध्वनि, नाक के लिए गंध, जीवा के लिए स्वाद, और इस पर त्वचा के लिए स्पर्श। ये 5 इंद्रिय विषय हो गए। तो पंच महाभूत, 5 इंद्रिय विषय और 5 इंद्रिया, कितने हो गए? 15। और 5 कर्मेंद्रिया। क्या क्या है कर्मेंद्रिया? हाथ, पैर, और ये मुंह, और जननेन्द्रिय और मल इंद्रिय, ये 5 इंद्रिया हो गई। तो इस प्रकार से 20 ये हो गए। और 3 सूक्ष्म तत्व हो गए, मन, बुद्धि और अहंकार। और थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे तो क्या आएगा? इन सब का अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, क्या है वो? महत्त्व। और महत्त्व से भी पीछे जाएंगे तो वो क्या आता है? परमात्मा, प्रधान। प्रधान, परमात्मा नहीं, प्रधान, प्रधान अभी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, प्रधान। और प्रधान से भी पीछे जाएंगे तो क्या है? बोलिए। प्रधान से भी पीछे जाएंगे तो क्या है? आत्मा। यस, नहीं। प्रकृति के 3 गुण कहां पर आते हैं? तीनों गुणों की प्रकट तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। फल। इनका कम ही कर दो, इसको बंद कर। जी, तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं अपने रसोई घर के उदाहरण से। कि मान लीजिए घर में क्या है, सबसे पहले क्या आता है? बोले सबसे पहले गेहूं आता है। और गेहूं से फिर क्या बनाते हैं आप? आटा बनाते हैं। आटे से फिर क्या बनाते हैं? पूड़ी, रोटी, मठरी और पराठा, ये सब बनाते हैं। तो ये पराठा, पूड़ी, मठरी, इन सब का अव्यक्त रूप क्या हो गया? आटा। और इस आटे का भी मूल रूप क्या है? गेहूं। तो महत्त्व जो है वो मूल रूप है। और महत्त्व के ऊपर जब भगवान क्या करते हैं? ग्लांस करते हैं, तो फिर क्या बनता है? प्रधान। और प्रधान से फिर क्या आता है? आगे ये प्रकृति के 3 गुण, और उसी से आगे क्या आते हैं? पंच महाभूत। और फिर ये आगे सब सूक्ष्म तत्व पहले आएंगे, फिर उसके बाद में ये पंच इंद्रिय विषय, इंद्रिया, और उसके बाद पंच महाभूत। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि बार बार ये टॉपिक आता है, ज़्यादा नहीं भी समझ में आएगा कि महत्व तत्व क्या है, प्रधान क्या है, कोई बात नहीं। हमें मूल बात क्या समझनी है कि भगवान ही क्या करते हैं? सृष्टि। और भगवान ही क्या करते हैं? पालन। और फिर भगवान ही क्या करते हैं? प्रलय। ठीक है, इस प्रकार पहले महत्त्व की और तत्पश्चात विभिन्न ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले भगवान महत्त्व को प्रकट करते हैं, और इस प्रकार ब्रह्मांड महत्त्व पर टिका है और उसकी शक्ति से बद्ध जीव संसार में प्रवेश करते हैं। ये सब जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ये 10.20 में दिया गया है सब। 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में क्या क्या दिया गया है?
कि भगवान ही सृष्टि करते हैं, भगवान ही पालन करते हैं और भगवान ही संहार करते हैं। ठीक है। 10.32 में भी ऐसे ही कुछ है। 32 में बोला है कि मैं बिगिनिंग हूं, मैं मध्य हूं और अंत हूं। हाँ हाँ, यस प्रभु। ठीक है। 9.19 में बिल्कुल क्लियर है। 19 में है, ठीक है, वेरी गुड, हरि बोल। अब हम लास्ट गुरु की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट गुरु कौन है? ततैया। 24 गुरुओं में लास्ट गुरु कौन है? ततैया। एक समय एक ततैये, एक प्रकार के उड़ने वाला कीड़ा, ने एक छोटे कीड़े को पकड़कर अपने छत्ते में कैद कर लिया। भयभीत होकर वह कीड़ा हर समय उस ततैये के बारे में सोचता रहता। ये आपने इसको साइंटिफिकली भी कुछ थ्योरी बोली है, इसको हमने पहले भी गीता क्लास में भी समझा था। तो देखिए बहुत ही सुंदर बात कही है कि एक समय एक ततैये, एक प्रकार के उड़ने वाला कीड़ा, ने एक छोटे कीड़े को पकड़ लिया। ठीक है, वो ततैया नहीं था, छोटा वाला कीड़ा था, और अपने छत्ते में कैद कर लिया। ततैये ने उसको अपने छत्ते में कैद कर लिया। भयभीत होकर वह कीड़ा हर समय ततैये के बारे में सोचता रहा। कौन सोच रहा है ततैये के बारे में? कीड़ा पकड़ करके डाला, वो कीड़ा सोच रहा है। फलस्वरूप उसकी चेतना वैसी बन गई और मृत्यु के पश्चात उसे ततैये का शरीर प्राप्त हुआ। हर समय वो किसके बारे में सोच रहा था? ततैया 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 ततैया, ऐसा है, उसने पकड़ करके मुझे यहाँ डाल दिया। उसको डर लगने लग गया, हर समय उसका चिंतन कर रहा है। तो अगला शरीर उसको किसका प्राप्त हो गया? ततैये का शरीर प्राप्त हो गया मृत्यु के पश्चात। एक्चुअल में तो साइंस क्या बोलती है कि उस कीड़े के शरीर से ततैये के शरीर में ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तित हो गया। जिसका स्मरण करोगे वो, हाँ, अंत काल में जिसका स्मरण करेंगे वो तो हम बनेंगे ही। यस, इससे हम समझ सकते हैं कि यदि हम प्रेम, घृणा अथवा भयवश अपना मन किसी भी वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो हमें अगले जीवन में वही रूप प्राप्त होगा। क्या समझ में आया? अगर हम प्रेम, घृणा अथवा भयवश, प्रेम, घृणा या भयवश अगर हम किसी का स्मरण करेंगे, अपना मन किसी भी वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो हमें अगले जीवन में वही रूप प्राप्त होगा। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? अंत काले च माम एव, अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे को प्राप्त करेगा। या अंत काल में जो जिस भाव में शरीर त्यागेगा उस भाव को प्राप्त करेगा। यम यम वापि स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम। जिस भाव में, जैसे कि जो राजा भरत थे, उन्होंने किस भाव में शरीर छोड़ा था? हिरण था एक, हिरण के भाव में, हिरण हिरण के भाव में शरीर छोड़ा था, तो अगला जीवन उनको हिरण का मिल गया था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यदि हम प्रेम, घृणा अथवा भयवश अपना मन किसी भी वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो हमें अगले जीवन में वही रूप प्राप्त होगा। तो हमें प्रेम से किसका स्मरण करना है? भगवान श्री कृष्ण का। घृणा से नहीं या भयवश नहीं। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे तो गॉड फियरिंग हैं। गॉड फियरिंग है, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या बनना है? गॉड लविंग। क्या बनना है? गॉड लविंग बनना है। तो प्रेमवश हमें भगवान का स्मरण करना है। गोपियां भयवश स्मरण करती थी क्या? नहीं प्रभु, प्रेमवश। तो हमें प्रेमवश स्मरण करना है भगवान का। हमें गॉड फियरिंग नहीं, हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? गॉड फियरिंग या गॉड लविंग? हमें गॉड लविंग बनना है। जैसे एक मूवी आई थी, उसका नाम था ओ माय गॉड, या फिर एक और कौन सी थी वो, जो पी के, उसमें वो क्या बोलता है? जो डर गया सो मंदिर गया, जो डर गया सो उसने पूजा किया। पर हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? जो भगवान से प्रेम करता है वो हाईएस्ट स्टेज है। हो सकता है शुरुआत में भगवान से डरता हो, थोड़ा सा भय रहता हो, गॉड फियरिंग हो, लेकिन अल्टीमेट स्टेज क्या होता है? गॉड लविंग। हर कोई फियरिंग से नहीं जाता भगवान के पास, प्रेम पूर्वक भी जाता है। तो इसलिए हमारे लिए क्या शिक्षा हुई इसके अंतर्गत? कि हमें किस प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है। ये शिक्षा है हमारे लिए, प्रेम पूर्वक हमें कृष्ण का स्मरण करना है।
तो ये 24 गुरुओं में अंत में बात किसकी हुई? अंत काल की। क्योंकि अंत काल में क्या होता है, जैसा हम स्मरण करेंगे वैसा ही हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। तो ये ततैये के शरीर से, ततैया जो एक छोटे से कीड़े को पकड़ कर लाया था, और कीड़ा जो है भयवश हर समय ततैये का स्मरण करता रहा, तो मृत्यु के पश्चात उसने ततैये का शरीर प्राप्त किया। उसी प्रकार हमें हर समय प्रेम पूर्वक, भयवश नहीं, प्रेम पूर्वक कृष्ण का स्मरण करना है। कई बार लोग बोलते हैं ना, भय बिन प्रीत न हो। क्या मतलब है इसका? भय भी न हो ही न प्रीति। क्या मतलब है? बिना भगवान भय के से प्रीति डर रहे प्रेम उत्पन्न नहीं तो होता। हो सकता। तो नहीं ये पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। यहाँ भय से क्या मतलब हुआ? कौन किसी को इसके बारे में मालूम है तो बोलिए थोड़ा सा। भय बिन प्रीत न हो, इसका क्या सही अर्थ है या क्या बात है इसका अर्थ? राम जी जो गए हुए हैं समुद्र से बोले हैं, उसी पे लुक होता है सब। तो वो अलग हो गया। जब राम जी ने समुद्र को ताड़ा, समुद्र को चिल्ला करके बोला, प्रभु जी, तुम प्रभु जी, मुझे इसका अगर जो पूरा है रास्ता नहीं दोगे तो मैं तुझे पूरा सुखा दूंगा, समाप्त कर दूंगा, तब उसके लिए ऐसा कहा गया है, ऐसा बताया जा रहा है रामायण में। पूरा श्लोक किया है प्रभु जी, विनय न मानत जलधि जड़, गए दी 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। बहुत बढ़िया। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये कि भगवान राम ने जब समुद्र से कई दिन तक विनती की रास्ता देने के लिए, विनय पूर्वक उनसे कहा, तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया। तब भगवान ने अपना प्रकोप दिखाया और तब ये बोले उन्होंने, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, क्रोध वर्ष बोले भगवान, भय बिन होत 3 न दिन तक प्रीत। जो है राम जी ने निवेदन किया था और वो नहीं, समुद्र देव नहीं माने, तो फिर आखिरकार भगवान ने अपना धनुष उठाया और समुद्र को पूरा एकदम गर्म कर दिया था। तब समुद्र देव प्रकट होते और उनके जीव भी सारे जो हैं मृत्यु के भय से पूरा ऐसे विचलित हो रहे थे, समुद्र के सारे जीव। तब भगवान श्री राम जी जो उनका ये प्रकोप देख करके समुद्र प्रकट होते हैं, समुद्र देव, वरुण देव, और उनसे भगवान से माफी मांगते हैं। तो हमारा कहने का अर्थ क्या है कि भगवान हमें ऐसे प्रेम थोड़ी ना करवा रहे हैं कि चलो मेरा काम करो, नहीं करोगे तो तुझे सुखा दूंगा समुद्र। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि हमारे को माला नहीं करोगे तो तुम्हें बोले नर्क भेज दूंगा। भगवान ऐसा कह रहे हैं? नहीं। ये भय से करते हैं कुछ लोग, ठीक बात है, लेकिन हमें कैसे करना है? प्रेम पूर्वक करना है। इसलिए यहाँ पर ये ततैये के उदाहरण से समझाया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका अंतिम भाग, ये सारे के सारे 24 गुरु तो हो गए। अब हम इसके आगे जो भगवान श्री कृष्ण शिक्षाएं दे रहे हैं कंटिन्यूशन में, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आज माला हो गई थी पहले ही, क्योंकि हमने लेट ज्वाइन किया, आप सब लोग जानते हैं। और आज जो है कुछ आप लोगों ने पहले भी चर्चा कर ली थी, तो हम पूरा इसको अच्छे से आधा घंटा भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब उस ब्राह्मण अवधूत ने कहा, हे राजन, इन सब गुरुओं ने मुझे गहन ज्ञान दिया है और मैंने अपने इस शरीर से क्या सीखा है, अब जरा इसे सुनो। तो 24 गुरुओं से मैंने क्या प्राप्त किया? गहन ज्ञान प्राप्त किया है। अब मैं आपको सुनाता हूं कि मैंने इस शरीर से क्या सीखा है। 24 गुरु हो गए अलग अलग, अब ये शरीर जो है वो क्या सिखा रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं। और कौन है राजन यहाँ पर, किसको बोल रहे हैं? महाराज को, यदु महाराज को। यदु महाराज को, ठीक है। और मैंने अपने इस शरीर से क्या सीखा है, अब जरा इसे सुनो। यह शरीर भी एक गुरु है, क्योंकि एक न एक दिन इसका कष्टदायक अंत होता है। निसंदेह मनुष्य शरीर बहुत मूल्यवान भी है, क्योंकि इसमें ही उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। मात्र मनुष्य जीवन में कौन सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? दिव्य ज्ञान। और बाकी योनियों में क्या प्राप्त कर सकते हैं? कौन सा ज्ञान है? भौतिक भोग ज्ञान। जैसे बोलते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च। ये 4 कार्य जो है वो पशु को, पक्षी को, पेड़ पौधों को, किसी को भी ये 4 कार्य सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनको ज्ञान होता है इन सब चीजों का।
किसी बिल्ली को, किसी चींटी को, किसी कुत्ते को, किसी गधे को, किसी हाथी को, किसी घोड़े को ये कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाना कैसे खाना है, सोना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, संबंध कैसे बनाना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है, ये कुछ ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो इतना ही सीख सकते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में क्या सीख सकते हैं हम? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मात्र मनुष्य जीवन में संभव है। क्या? दिव्य ज्ञान। और उसी को तो समझ रहे हैं। दिव्य ज्ञान का मतलब क्या हो गया? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, मैं भगवान मेरे स्वामी हैं, वो अंशी है, मैं उनका अंश हूं, मुझे अंश को उनकी सेवा करनी है। ये दिव्य ज्ञान से ही समझ में आ सकता है। किसी और योनि में ये ज्ञान नहीं दिया जा सकता। समझिए इस बात को। कोई मान लीजिए कुत्ते की योनि है, कुत्ते की योनि में बोल सकते हैं अरे कुत्ते भैया आप जो ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। समझ सकता है? नहीं समझ सकता। कोई बोले नहीं हम तो कुत्ते के लैंग्वेज में सिखाएंगे, भाव 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 भाव, तो भी समझ जाएगा क्या? तो भी समझ जाएगा कुत्ता? नहीं समझेगा, तो भी उसको आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। मात्र मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और उसमें क्या ज्ञान प्राप्त करना है? आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। यह शरीर भी एक गुरु है, क्योंकि एक न दिन इसका कष्टदायक अंत होता है। निसंदेह मनुष्य शरीर बहुत मूल्यवान भी है, क्योंकि इसमें ही उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु मैं यह बात कभी नहीं भूलता कि एक दिन यह शरीर अग्नि में स्वाहा हो जाएगा, और मैं इसलिए पूर्ण विरक्त होकर इस संसार में विचरण करता हूं। यही प्रश्न पूछा था यदु महाराज ने कि आप पूर्ण विचरण करते हुए कैसे यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर इस भौतिक जगत में, संसार में बिना आसक्त हुए कैसे चल रहे हैं? यदु महाराज ने यही प्रश्न पूछा था अवधूत जी से। तो वो अवधूत जी ने ये 24 गुरुओं के बारे में बताया, और शरीर से के लिए क्या बोला है कि परंतु मैं यह बात कभी नहीं भूलता कि एक दिन यह शरीर अग्नि में स्वाहा हो जाएगा। कितने लोगों को इस बात के बारे में मालूम है? एक दिन ये शरीर अग्नि में स्वाहा हो जाएगा। सबको पता है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा भौतिक बुद्धि में स्थित है। हम झूठे अहंकार में फंसे हुए, इस कारण से इस शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। इस किराए के मकान का हम बहुत ध्यान रखते हैं। है तो किराए का, मान लीजिए वास्तविक बात कर, अगर कोई किराए का घर ले ले तो उसमें ज्यादा डेकोरेशन करवाएगा, ज्यादा इंटीरियर कुछ करवाएगा? नहीं करवाएगा। लेकिन हमें मालूम है ये शरीर किराए का घर है, फिर भी हम इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग क्या क्या होता है वो, कुछ पीने के लिए, कुछ शरबत, कुछ सब कुछ शरीर के लिए आ चुका है। किंतु प्रभु जी असर भी तो नहीं करता। हाँ, असर भी तो नहीं करता ज्यादा। असर नहीं करता। ट्राई किया? अगर असर करता तो कोई बुढ़ा होता प्रभु जी असर यूज करके। तो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। माता जी क्या है, इस दुनिया में कुछ भी करना है ना, आपको जवान भी दिखना है ज्यादा समय तक, तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के नहीं होगा। कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की, बिल्कुल भी हिले फिले नहीं, शरीर को पूरा थोड़ा कष्ट नहीं दिया, तो शरीर भी जवान कभी नहीं बना रहेगा। जो बड़े बड़े एक्ट्रेस लोग और ये सब लोग दिखते हैं ना, 50 के हो गए लेकिन दिखते हैं 30-35 साल के। क्यों? तपस्या करते हैं। क्या तपस्या करते हैं? शरीर को तपाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और क्या करते हैं? जिम करते, भोजन पे पूरा कंट्रोल रखते हैं। ऐसे ऐसे हीरोइन हैं, ऐसे ऐसे हीरो हैं, बोलते हैं मैंने 17 साल से बोले जलेबी नहीं खाई, मैंने इतने 27 साल से बोले शक्कर नहीं खाई। बिना तपस्या के नहीं मिलेगा। कुछ भी प्राप्त करना है, क्या चाहिए, क्या करना होगा? तप करना होगा। ठीक है,
तो शरीर से क्या सीखा कि परंतु मैं यह बात कभी नहीं भूलता कि एक दिन यह शरीर अग्नि में स्वाहा हो जाएगा और इसलिए मैं पूर्ण विरक्त होकर इस संसार में विचरण करता हूं। मैं शरीर से सीखा कि अब आसक्त नहीं होना है, विरक्त रहना है, अनासक्त रहना है। इस शरीर से मैं सीखा। ये कौन बोल रहे हैं? युवा अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय भगवान। अब देखिए नेक्स्ट, मरने से पहले एक वृक्ष अनेक बीज छोड़ता है। सही बात है गलत बात है? बोलो। ठीक बात मरने है। से पहले एक वृक्ष अनेक बीज छोड़ता है। इसी प्रकार अपने वर्तमान शरीर को त्यागने से पहले मनुष्य शरीर अपने कर्मों के अनुसार एक नए शरीर का बीज छोड़ता है। इसका मतलब कौन समझाएगा? जो समझाया उसको मैं 3 बार हरि बोल दूंगा। प्रभु जी, बच्चे को तो शरीर बोला गया है। बच्चे ही उनके मंजू मुरारका माता जी, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? प्रभु जी, हम जो कर्म करते हैं वो हिसाब से हमें यातना शरीर भी मिलता है ना मृत्यु के बाद। यातना शरीर मिलता है। और कोई? प्रभु जी, जो अपन इस जन्म में कर्म करते हैं, इस ड्यूरेशन में जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, और जो अपनी अंतिम समय में जो अपन विचार करते हैं, सोचते हैं, वो भी इसी बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने जीवन काल में क्या किया, कैसा सोचा, कैसा जीवन जिया, और तो उसके हिसाब गलती से हम जो- यहाँ पर ये बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने, सही उत्तर है आपका। हाँ, रीबर्थ भी तो उसी गलती हिसाब से हम से। ये सोच सकते होंगे कि जिस प्रकार से एक पेड़ जो है बीज छोड़ के जाता है, वैसे भी शायद हम भी जो है बड़े हुए, शादी की, बच्चे हुए, बोले हम भी बच्चे छोड़ के गए। यहाँ पर ये मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या मतलब है कि हमने इस शरीर में ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे बहुत सारे कर्म किए कि हमने बीज डाल दिया है। किस चीज का? है अगले जन्म का। अगला शरीर, अगला जन्म कैसा होगा। किसी भी चीज को, मान लीजिए एक छोटी सी बात समझाते हैं आपको, हाथी का शरीर भी अगर मिलना है, बड़ा हाथी का शरीर भी मिलना है, पहले वो हाथी का शरीर किस रूप में होगा? सबसे पहले छोटा सा बीज रूप में, थोड़ा सा। तो वैसे ही हम इस जगत में ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, उस कर्मों से हम क्या कर रहे हैं? बीज बना रहे हैं, और बीज बन रहा है, और वो किसका है? अगला जीवन हमारा निर्धारित हो रहा है कि कैसे शरीर में जाएंगे। तो बहुत मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला है, अब इसको खोना नहीं है। अब ऐसी भक्ति करनी है, दोबारा नहीं आना। कुछ लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ जाएगा, दोबारा आ जाएंगे। नहीं, मूर्ख है तू अगर ऐसा सोचता है तो। नहीं, हम दूसरों का भला करेंगे, क्या भला करेगा? दूसरे का भला क्या करेगा? खुद का भला कर सकता है? खुद के शरीर को संभाल सकता है? खुद के शरीर में इतने रोग है, प्रॉब्लम है, ध्यान रख सकता है? क्या भला करेंगे? इसलिए हमें क्या करना है? भक्ति करनी है, नाम जप करना है और भगवत धाम को जाना है। इसलिए देखिए यहां पर कहा गया है, इसी प्रकार अपने वर्तमान शरीर को त्यागने से पहले मनुष्य शरीर अपने कर्मों के अनुसार एक नए शरीर का बीज छोड़ जाता है। मरने से पहले एक बीजारोपण हो चुका है कि अगला शरीर कैसा मिलने वाला है। हमारे शरीर की इंद्रियां हमें निरंतर अलग अलग दिशाओं में खींचती है। यस और नो? यस जी, यस और नो? प्रभु जी, यस। बोलिए यस। हमारे शरीर की जो अलग अलग इंद्रियां है वो हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती है। यस और नो? यस। क्या खींचता है? आराम से सोए रहो, कोई आंखें अच्छा दिखने की तरफ खींच रही हैं, कान जो है अच्छा सुनने के लिए खींच रहे हैं। इंद्रिया और इंद्रिय विषय की बात हो रही है माता जी, रिश्तेदारों की बात नहीं हो रही। इंद्रिया, आंखें कहाँ खींच रही है? अच्छा देखने के लिए। कान कहाँ खींच रहे हैं? अच्छा सुनने के लिए। जीभ कहाँ खींच रही है हमें? अच्छा स्वाद लेने के लिए। तो हर समय ये इंद्रिया हमें जो है, मन को जो है निरंतर हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती रहती है, पकड़ करके ले जाती है। ये घूमने जाना है, ये खाना पीना है, हमें ये करना है, वो क्या करना है, ये सब यही तो है, खींच के ले जा रहे हैं। इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय किसको खींचते हैं? इंद्रियों को। और इंद्रिया किसको खींचती है? मन को। याद रहेगा आपको? इंद्रिय विषय किसको खींचते हैं? बोलो। इंद्रियों को। इंद्रियों को। तो याद कीजिए, उदाहरण, एक रथ है, उसमें कितने घोड़े बंधे हुए? 5 घोड़े बंधे हुए। 5 घोड़े जो हैं
और 5 घोड़ों को किससे बांधा हुआ है? रस्सी से लगाम लगाई हुई है। और लगाम को किसने पकड़ा हुआ है? किसने पकड़ा हुआ लगाम को? हमारी ऋषि सारथी ने लड़की है। सारथी ने भगवान क्या बात है, सारथी ने लगाम को किसने पकड़ रखा है? सारथी ने। और पीछे कौन बैठा है रथ में? अर्जुन आत्मा यात्री रूपी यात्री बैठा है। हाँ, घोड़े वाले रथ में कौन बैठा है? यात्री, पैसेंजर। तो ये शरीर को भी किससे तुलना की गई है? उस रथ से तुलना की गई है। हमारे शरीर में भी 5 घोड़े हैं। कौन कौन से? आंख, इंद्रिया नाक, कान, जीवा और त्वचा त्वचा इंद्रिय। ये जो है हमारे 5 घोड़े हैं। और ये घोड़े में खींचते रहते हैं। घोड़े किसको खींचते हैं? मन को। इन घोड़ों को कौन खींचता है? घोड़ों को कौन खींचता है? लगाम प्रभु जी, लगाम मन की हाँ, इंद्रिया प्रभु जी। सारथी सारथी बुद्धि विषय भोग विषय भोग बुद्धि प्रभु जी बुद्धि बुद्धि इंद्रिय विषय। जिसने उत्तर दिया इंद्रिय विषय, वो सही उत्तर है। थोड़ा सा समझिए ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? फिर से सरलता से बताता हूँ। ये 5 घोड़े हैं। अब घोड़ों को भाई खाने को चाहिए। हाँ, तो घोड़ों को कोई घास दिखा रहा है, कुछ घास दिख रहा है, घास दिख रहा है, तो घोड़े भाग रहे हैं। अब ये घोड़े किससे तुलना की गई है? हमारी 5 इंद्रियों से। अब 5 इंद्रियों के लिए घास क्या है? आंख के लिए घास क्या है? देखना। कान के लिए क्या घास है? सुनना। नाक के लिए सूंघना। और त्वचा के लिए स्पर्श करना। और जीवा के लिए जीवा स्वाद स्वाद स्वाद। अब आंख को इधर दिखा दिया, जीवा को इधर दिखा दिया, नाक को इधर दिखा दिया, और ये 5 की 5 इंद्रियां खींची चली जा रही है। और 5 इंद्रियां बहुत बलवान है, ताकतवर है। और हमारी रस्सी जो है वो क्या है? कमजोर है। तो रस्सी भी खींच जा रही है उसके साथ में। और वो क्या है? रस्सी क्या है? मन इंद्रिय विषय मन। मन है। मन है। ठीक है। और उस इंद्रियों, उस रस्सी को किसने पकड़ रखा है? बुद्धि ने सारथी ने। सारथी क्या है? सारथी। बुद्धि। बुद्धि। तो सबसे ऊपर जैसे अगर समझे तो बुद्धि है। बुद्धि किसको गाइड करती है? मन को। मन किसको गाइड करती है? इंद्रियों को। लेकिन अभी तो पूरा उल्टा सेटअप चेंज हो गया है। कलयुग में पूरा सेटअप चेंज है। क्या चेंज है? हाँ, इंद्रिया इतनी ताकतवर है कि किसको अपने अंदर ले लेती है? मन को। मन को इतना ताकतवर है, किसको अपने अंडर में ले लेता है? बुद्धि को। गए काम से। मान लीजिए कुछ खाना है, कुछ पीना है, इंद्रियों को बहुत मन हो रहा है, देखना खाना है, कुछ करेगा, हाँ हाँ चलो खाते हैं, ये करते वो करते हैं। पर बोलो पापा को क्या जवाब देंगे? पापा पूछेंगे कहाँ खाने गए थे, क्या करेंगे? तो बुद्धि मदद करती है उसमें। बुद्धि आइडिया देती है। अरे देख, पापा को बोलेंगे दोस्त के पास गया था, नोट्स लेने के लिए गया था, वहां थोड़ा लेट हो गया, ऐसे करके कुछ कुछ बोल रहे। ये बुद्धि है। वास्तव में बुद्धि को करना क्या चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। बुद्धि किसको कंट्रोल करती है? सभी लोग इधर देखो वापस से। बुद्धि किसको कंट्रोल करती है? मन को। मन किसको कंट्रोल करता है? इंद्रियों को। लेकिन हमारा तो पूरा बेड़ा गर्क है जी। इंद्रियों के नियंत्रण में क्या आ गया है? मन आ गया है। और मन के नियंत्रण में क्या आ गया है? बुद्धि। और कभी कभी बुद्धि बोलती भी है ना, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं गलत है ये। मन क्या कहता है? चुप हो जा, तुझे मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना, तू बताएगा। बुद्धि डर जाती है। तो हमने उस उदाहरण से आपको समझाया था, रथ वाले उदाहरण से, कि घोड़े तो बहुत अष्टपुष्ट है, इंद्रिया कैसी है? बहुत ताकतवर है, बहुत शक्ति है इंद्रियों के अंदर। लेकिन हमारा मन कैसा है? पतला सा, पतला, एकदम सूखा रस्सी जैसा, पूरा एकदम ऐसा है। और बुद्धि कैसी है? हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती। मतलब अगर घोड़े अपनी अपनी दिशा में भाग रहे हैं तो रस्सी भी क्या कर गई है? खींच गई है साथ में। और खींच करके उसके साथ में कौन खींचा जा रहा है? बुद्धि। सारथी भी उसमें खींचा जा रहा है। हमारे जीवन का सारथी कौन है? बुद्धि है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी तो बुद्धि पूरा दूषित हो चुकी है। बुद्धि क्या रीजन और लॉजिक देती है? भोग करने की रीजन और लॉजिक देती रहती है। जल्दी से बताओ, हमने क्लास में बताया था, अभी एक दिन कल भी बताया था और परसों भी बताया था।
इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? प्रभु मैं बताऊं, कैसे हटा कर भगवान की सेवा में लगा के। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? भगवान की सेवा में भगवान लगा की भगवान सेवा की में सेवा में लगा लगा के। के। हाँ, स्मरण भगवान की करके सेवा में लगा कीर्तन करके। करके मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? चैंटिंग करके। भगवान का हाँ नाम नाम जप करके करके, महामंत्र का जप करके। बुद्धि को कैसे कंट्रोल करेंगे? शास्त्र पढ़ के ध्यान करके। शास्त्र अध्ययन करके। याद रखिएगा माता जी। इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करेंगे? भगवान की सेवा करके। सेवा में लगा इंद्रियों से सेवा करनी है, आंखों से, कान से, हाथ से। अब जैसे कल अक्षय तृतीया है, तो कल से क्या शुरू होने वाला है? चंदन यात्रा। तो अभी आज क्या सेवा चल रही है मंदिरों में? चंदन घिसने की सेवा चल रही है, घिसाई चल रही है। तो इंद्रियों से एक सेवा हो गई। नए नए फूलों से बढ़िया माला बन रही है भगवान की, ये भी एक इंद्रियों से सेवा हो गई। मन को किस में लगाना है? मंत्र जाप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कहे मैं तो मूवी भी देख लूंगी, मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं तो वो भी कर लूंगा, और ये भी हो जाए, फिर भी मैं तो भगवत धाम को जाऊंगा। भगवान क्या कह रहे हैं? अपने मन को मुझ में लगाओ पूरी तरह। सब जगह लगाने से सब भगवान नहीं प्राप्त होंगे, एक जगह लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मन को एक भगवान में ही लगाना होगा, तब जाके हमारा बुद्धि भी भगवान में लगेगी, मन भी भगवान में लगेगा, और इंद्रिया भी भगवान में लगेंगी। हम कहेंगे कि नहीं ये भी, तो बीच बीच में उल्टा सुल्टा याद आएगा। भगवान के सामने भी बैठे हैं लेकिन कुछ और याद आ जाएगा, क्योंकि हमने कभी ना कभी मन के अंदर भरा है, इसलिए वो याद आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की इंद्रियां हमें निरंतर अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। प्रत्येक इंद्रिय चाहती है कि उसे सबसे अधिक भोग मिले। यस और नो? बोलो। है ना? ओम प्रकाश जी कुछ तो बोलो भैया। यस और नो? यस यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। क्या इंद्रिया मतलब अलग अलग खींचती है दिशाओं से अपने को। उसके बाद प्रत्येक कुछ में और चाहती है बोलना है? अधिक से अधिक मतलब भोग मिले, सब तरह के सुख, ज्यादा से ज्यादा सुख मिले। हाँ, हर एक इंद्रिय को क्या चाहिए? मुझे अधिक से अधिक भोग चाहिए। अच्छा, अभी एक रियलाइजेशन आया था, वो तो भूल गया मैं। ठीक है, अभी के लिए बताता हूं मैं। इसी को बोलते लोभ। क्या बोलते हैं? लोभ। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। खुशी हमें इस बात की नहीं है कि मुझे मिला है, हमें खुशी किस बात की होती है? कि मैं और भोग करूं, और भोग करूं, और खाऊं, और खाऊं, और खाऊं, और खाने खा करके खुशी नहीं। मान लीजिए कोई एक ऐसे ही दोस्त बैठे हैं और रसगुल्ला खा रहे हैं आपस में, तो ये रसगुल्ला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और रसगुल्ला खाने का तो ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन फिर नेक्स्ट खुशी किस चीज की है? मैंने 8 खाए। तू कितना खा पाया? 4 ही खाया ना, मैं 8 खाया। खुशी उस रसगुल्ले में ना लेकर के किस में ले रहे हैं? मैं अधिक खा पाया, मैं अधिक भोग कर पाया। आजकल खुशी जो है उस खुशी की क्रिया में नहीं है, किसमें है? कि वो खुशी की क्रिया में अधिक समय तक कर पाया। यही सब चल रहा पूरा जीवन में। मैं अधिक खा पाया, मैं अधिक देख पाया, मैं अधिक ऐसे कर पाया। आजकल क्वालिटी नहीं क्वांटिटी में ज्यादा जोर हो गया है। ठीक है, प्रत्येक इंद्रिय चाहती है कि उससे सबसे अधिक भोग मिले, परंतु फिर भी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर के निर्वाह हेतु जितनी आवश्यक है उतनी ही सुविधाएं स्वीकार करे, और ऐसा करते हुए किसी भी वस्तु से आसक्त ना रहे। बहुत मुश्किल है ना सर? यस और नो? यस। अवधूत बोल रहे हैं, अवधूत बोल रहे हैं। यहाँ तो प्रभु जी लोग भी नेक्स्ट ये वाला ये लैपटॉप, ये मोबाइल, और ये नेक्स्ट फैसिलिटी, ये वो। सामान्य लोगों की तो क्या बात करें। यहाँ क्या कहा गया है कि प्रत्येक इंद्रिय परंतु फिर भी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर के निर्वाह हेतु जितनी आवश्यक है केवल उतनी सुविधाएं स्वीकार करे। ऐसा करते हुए वह किसी भी वस्तु से आसक्त न रहे। बेयर मिनिमल, जितना चाहिए उतना।
पर अभी जगत में क्या होता है, एक प्रभु जी मान लीजिए एक आदमी है, उसके पास कितने प्रकार के जूते चप्पल होंगे? नहीं, ऐसे मत करो माता जी। आजकल दुनिया में कैसे होता है, एक व्यक्ति के पास 10 तरह के चप्पल हैं, 15-20 तरह के जूते हैं, माता जी के पास जाएंगे तो और डबल ट्रिपल हो जाता है वो संख्या। हाँ, लेडीज के पास ज्यादा होता है माता जी, बिल्कुल ठीक बात है। बट जेंट्स के पास भी आजकल सीरीज है, ये इसका प्राडो का, ये उसका, ये पुची का, सबका अलग अलग वो सब इकट्ठा करके रखते हैं। यही है, पहले से ज्यादा कितने होंगे माता जी एक व्यक्ति? मैक्सिमम 3 जोड़ी, और चौथी जोड़ी कौन सी कि कहीं बाहर जाना है तो। और अभी तो क्या है, लास्ट सैटरडे तो सेम ड्रेस में मैं जो है वो शादी में गई थी, अब इस सैटरडे वापस सेम ड्रेस में शादी में कैसे जा सकती हूँ, मुझे दूसरी चाहिए। तो आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है, इच्छाएं बहुत बढ़ गई है, और आवश्यकताओं के साथ में अ और अ दोनों एक ही है। आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं तो आसक्ति है। तो हमें अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे क्या करना है, कम। एटलीस्ट एक उम्र के बाद 50, 55, 60 थोड़ा सा क्या करना है, कम करना है। हम बार बार आपको ये बताते हैं, उदाहरण देते हैं, फनल का उदाहरण देते हैं। सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखना होगा आपको समझने के लिए। शुद्ध भक्त पैदा हुए, ठीक है, शुद्ध भक्त पैदा हुए, ये पैदा हुए शुद्ध भक्त, बिना आसक्ति के, कोई आसक्ति नहीं है। थोड़े बड़े हुए कोई आसक्ति नहीं, और 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 बड़े हुए कोई आसक्ति नहीं। 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, 60 साल निकल गए, 70 निकल गए, कोई आसक्ति नहीं, बिल्कुल आसक्ति नहीं है। और मृत्यु आ गई, कोई आसक्ति नहीं। प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। साधारण जनता का क्या हाल है, नॉर्मल पब्लिक का क्या हाल है, देखिए। पैदा हुए बिल्कुल कम आसक्ति है, अब क्या होता है देखिए, पैदा हुए फिर थोड़े बड़े हो गए, थोड़ी सी आसक्ति। माँ बाप जैसे बोलना शुरू करवाते हैं बच्चे को, बोलो बोल बोल बेटा मेरे पापा, पापा बोलो, पापा मम्मा बोलो बोलो, और धीरे धीरे वो मम्मा पापा पापा मम्मा से आसक्त हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा और आसक्ति, और आसक्ति, और आसक्ति, और आसक्ति, और आसक्ति, और आसक्ति, और धन संपत्ति, वैभव, नाम, ये वो, आसक्ति आसक्ति। 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, और बढ़ाना है, और आसक्ति, और बढ़ाना, और आसक्ति, मृत्यु। साधारणतया सब लोगों की हालत ऐसी है। अब जो भक्त हैं उनका कैसा हालत है, जो साधना भक्त हैं, साधना सिद्ध भक्त हैं, जो साधना के द्वारा अपनी भक्ति कर रहे हैं, उनकी क्या हालत है देखिए। पैदा हुए कोई बहुत कम आसक्ति, तीनों में पैदा होने में कैसी स्थिति थी, तीनों की एक जैसी थी। अब साधना वाले भक्त की क्या होती है देखिए, बिल्कुल कम आसक्ति, पैदा हुआ थोड़ी आसक्ति बढ़ गई, बड़ा हुआ थोड़ा और आसक्ति बढ़ गई, पर माँ बाप ने थोड़ा संस्कार दिया, ज्यादा आसक्ति नहीं बढ़ी, थोड़ी और बढ़ी, थोड़ी और बढ़ी, ज्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ी बढ़ी, थोड़ी बढ़ी, बड़ी बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर उसको समझ में आ गया अभी तो 50-60 साल हो गया जिंदगी का, अभी और ज्यादा नहीं चलना चाहिए सिस्टम, इसको थोड़ा धीरे धीरे कम करो, तो धीरे धीरे आसक्ति कम करता है, 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 मृत्यु तक फिर से वापस कैसी हो जाती है जैसे वो पैदा हुआ। ये कौन है, साधना भक्त, साधना करके भक्ति करने वाला। समझ में आ गया सबको? तो हम सब लोग कैसे हैं, प्योर डिवोटी, पैदा हुए थे और अंत तक एकदम कोई अटैचमेंट नहीं, कोई आसक्ति नहीं, ऐसे हम लोग साधना वाले हैं। प्रभु शुद्ध भक्त तो आजकल इमेजिनरी है। शुद्ध भक्त तो इमेजिनरी है, बिल्कुल ठीक बात है। शुद्ध भक्त कहाँ ढूंढे हम, तो हम सब लोग साधना वाले भक्त हैं। थोड़ा बीच में एक और कैटेगरी आएगी, वो क्या होगा, कर्मकांडीय। लास्ट में 80-90 साल हो गए, वहां थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे बस। हम सब लोगों को साधना भक्त बनना है। धीरे 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 ये आसक्ति बढ़ गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब क्या करनी है, मरने से पहले समेटना है। बहुत इकट्ठा किया, बहुत फैला दिया। कल भी हम गए थे, एक किसी के डेथ का प्रोग्राम था, उसमें गए थे हम, तो उसमें भी हमने ये बताया कि बहुत फैलाया, बहुत फैलाया, और फैलाया, और घर, और ये, और वो, और गाड़ियां, और ये, और ये, और ये, खूब फैलाया। एक समय बाद क्या करना है, धीरे धीरे समेटना है, समेटना है।
समेटना है, बांटना है। बांट दो, बांट दो, बांट दो, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, बांट दो, खत्म करो। ये बहुत आवश्यक है। यही तो एक डिफिकल्ट टास्क है। बहुत मुश्किल है। प्रभु जी लोगों से पूछ लेना, प्रभु जी आपका फोन दे दो, छोड़ दो, त्याग दो। अरे भाई नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल है त्यागना। त्याग सरल है, त्याग बहुत मुश्किल है। इवन एक छोटा सा दान देना बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो हमारे दानदाता होते हैं उनको आप थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच, आपने कंट्रीब्यूट किया, आपने हमें हेल्प किया। क्योंकि दान देना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताइएगी कि जीवन के निर्वाह के लिए जितनी वस्तु आवश्यक हैं उतना स्वीकार करें, और इस प्रकार से हमें ये बिना आसक्ति के अपने जीवन को बिताना चाहिए। नेक्स्ट, अंत में अवधूत ने कहा, इन अनेक शिक्षा गुरुओं से सीख कर मैं ज्ञान वैराग्य में स्थित रहता हूं और बिना मिथ्या अहंकार में सर्वत्र भ्रमण करता हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये सब लोग थे दीक्षा गुरु थे कि शिक्षा गुरु थे? पतंगा, शिक्षा गुरु थे प्रभु जी। ये सब शिक्षा गुरु थे। शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु थे। हाथी और आपका गधा और ये सब मधुमक्खी। गधा नहीं था प्रभु जी। हाँ, गधा नहीं था, गधा नहीं था, पतंगा भी था। मतलब ये गधा था ना, करूर पक्षी वाले में कहाँ पे देखा था? एक जगह गधा देखा, हमने क्या बात कर दी आपने? है प्रभु। ऐसे मत बोलो माता जी, दिया गया है। मुझे अपने आप पे डाउट होगा। गधा था एक जगह, किसी के अंदर में था, सीधा सीधा नहीं था। इसमें नहीं है प्रभु जी, 24 गुरु में नहीं है गधा। माता तो शांति रख लो, मैंने बोल दिया है मतलब है। हंसना भी है, माइक बंद करके हंसो। मधुमक्खी में है, हाँ, मधुमक्खी में देखिए, मधुमक्खी में है क्या? हाँ देखो लिखा है, व्यक्ति को गधे के समान व्यर्थ के ज्ञान को अपनी बुद्धि पर नहीं लादना चाहिए। जैसे गधा लादता है, खुद के तो काम का आना नहीं है। वो कपड़े पहनेगा गधे जो लादता है, वो जो मिट्टी होगा ढीला वो लेके जाता है, कुछ काम आएगा? खुद के नहीं आएगा। लेकिन वैसे ही व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को गधे के समान व्यर्थ के ज्ञान को अपनी बुद्धि पर नहीं लादना चाहिए। ये सब क्या है? शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु नहीं है। प्रभु जी ये सब शिक्षा लेकर के भक्त बन जाएंगे, प्योर डिवोटी बन जाएंगे? नहीं, हम सब लोगों को तो ऑलरेडी प्योर डिवोटी मिल गए। और कितना अच्छा होगा कि हमें एक शुद्ध भक्त परम वैष्णव गाइड करे। हमारी बुद्धि तो हमें बीच में क्या कर जाएगी? क्या कर जाएगी? बोलो बोलो। हाँ, भ्रमित कर देगी, चीट कर देगी, धोखा दे देगी, बोल देगी ये भी एक गुरु है। ऐसा करना गलत नहीं, ये भी ठीक है। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता है? एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है। और प्रमाणिक गुरु हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद जी है। ठीक है, अब आगे क्या है? तो इन अनेक शिक्षा गुरुओं से सीख कर मैं ज्ञान वैराग्य में स्थित रहता हूं और बिना किसी मिथ्या अहंकार के सर्वत्र भ्रमण करता हूं। तो हमें शिक्षा गुरुओं से जो शिक्षा सीखी उसमें किसमें स्थित रहना है? हमें ज्ञान और वैराग्य में। ज्ञान और वैराग्य में। ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, इससे ज्ञान तो आ रहा है। और ज्ञान का एक लक्षण क्या होता है? वैराग्य। क्या आना चाहिए जीवन में? वैराग्य। वैराग्य आना चाहिए, ज्ञान वैराग्य। भक्ति देवी के दो पुत्र है, कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य। अगर भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो क्या आना है? वैराग्य आना है, ज्ञान भी होना है। तो कह रहे हैं ये अवधूत जी, दत्तात्रेय जी, कि इन अनेक शिक्षा गुरुओं से सीख कर मैं ज्ञान वैराग्य में स्थित रहता हूं और बिना किसी मिथ्या अहंकार के सर्वत्र भ्रमण करता हूं। सब जगह घूमता हूं मैं, अवधूत हूं मैं, मुझे कोई रोक टोक, कोई नियम नहीं है। बट इस ज्ञान में स्थित रहता हूं मैं, ज्ञान और वैराग्य में स्थित रहता हूं और बिना किसी झूठे अहंकार के सर्वत्र भ्रमण करता हूं। हरे कृष्णा।
बिना किसी झूठे अहंकार के मैं सर्वत्र भ्रमण करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? अवधूत दत्तात्रेय भगवान। अब आगे, तत्पश्चात महाराज यदु ने अवधूत ब्राह्मण की पूजा सत्कार करके उन्हें विदाई दी। वे अवधूत ब्राह्मण वास्तव में भगवान दत्तात्रेय होंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है कि उन्होंने अनेक यदुओं को ज्ञान दिया था। तो ये कौन है? भगवान दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भगवान ने बहुत सारे यदु राजाओं को ज्ञान भी दिया था। तो ये अवधूत ब्राह्मण कौन हो गए? दत्तात्रेय जी। और इन्होंने किसको ज्ञान दिया? यदु राजाओं को। ठीक है, ठीक है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न। महातत्व का बात पूछा था प्रभु जी। मैंने महातत्व का पूछा था प्रभु जी। अभी बताया तो था पूरा, इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया था ना, महत्त्व प्रधान ये सब तो बताया था। तीनों गुणों की या भौतिक जगत के जो 24 तत्व है, उन सब गुणों की जो अंतिम अवस्था है, अंतिम जो अव्यक्त अवस्था है, उसको बोलते हैं महत्त्व, जिसके ऊपर भगवान जो दृष्टिपात करते हैं और उससे फिर इस भौतिक जगत की सृष्टि का निर्माण होता है। ये बहुत सुंदर चार्ट प्रस्तुत किया है। यस, तो देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। परम भगवान है। परम भगवान देखिए सबसे लेफ्ट में पुरुष, और फिर उसके बाद में देखिए मूल प्रकृति अनमैनिफेस्टेड, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। भगवान ने इस मूल प्रकृति पर, माइक बंद रखो चंद्रकांता माता जी, मूल प्रकृति पर भगवान ने दृष्टिपात किया। उससे आगे उसका विस्तार हुआ और वो महत्त्व है। और महत्त्व ही क्या है? बुद्धि है। और उसी का आगे क्या हुआ? अहंकार बना। और वहां से आगे ये 5 इंद्रिया, 5 जो है तन्मात्रा, जो इंद्रिय विषय हैं वो हो गए, और 5 महाभूत, और 5 जो है कर्मेंद्रिया और मन, इन सब का निर्माण होता है। ठीक है? यस। और कोई प्रश्न? कोई भी प्रश्न इन 24 गुरुओं से संबंधित, या गुरु की आवश्यकता? जी प्रभु जी, जैसे जड़ भरत की कथा में आता है कि वो अंत में उनका हिरण में मुंह था, तो उनका अंतिम जन्म हिरण के रूप में होता है, अगला जन्म। हाँ, अगला जन्म। तो प्रभु जी, कर्म का इसमें कोई महत्व नहीं रहा जीवन कर्म का भर में, महत्व यदि है ना अच्छे माता कर्म जी? किए हैं तो? कर्म का महत्व है ना माता जी। कैसे? कर्म ही तो किए थे उसने अंत में, कि उस हिरण के बच्चे को बचाया और उसके बाद में उसका ध्यान रखने लग गया, तो कर्म करते करते उस हिरण के बच्चे से आसक्त हो गया। हरे कृष्णा। और उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि अंत समय में वो इसको स्मरण रहा। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक इसमें सर्प वाले में जो बताया है कि जिसका अच्छा घर था वो वहां जाकर के बैठ जाता है, जैसे चूहे के बिल को हथिया लेता है या कुछ। क्या कह रहे हैं आप? जो सांप का उन्होंने गुरु हाँ, बताया सांप था। का, यस हाँ यस। जी, तो उन्होंने बोला था कि वो जैसे चूहे के घर को हथिया लेता है, तो इसका मतलब तो पावरफुल एक तरीके से कमजोर का घर हथिया लेता है ना। तो इसमें क्या सीख मिली कि वो जो पावरफुल होगा वो कमजोर को ओवर पावर कर लेगा? नहीं, उसमें लिखा हुआ है, हमने कल भी बताया था, अगर आप थे क्लास में, कि प्रभुपाद जी का भी उदाहरण दिया था हमने। प्रभुपाद जी एक गार्डन में वॉक कर रहे थे अपने भक्तों के साथ में, और फिर
जो एक भक्त है प्रभुपाद जी को, वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर गार्डन है ये तो बहुत मेहनत करके लोगों ने मेंटेन किया, बहुत अच्छा बनाया है, लोगों ने बनाया है, दूसरे उन्होंने मेहनत की है। प्रभुपाद जी कहते हैं ओके वी शैल डू कीर्तन हियर, हमें यहाँ पर क्या करना है, कीर्तन करेंगे। तो लोगों ने बनाया, लोगों ने मेहनत की, सब कुछ किया। तो उसी प्रकार उदाहरण ये है कि भौतिकवादी लोग बहुत सारे मोबाइल बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, सुविधाएं बनाएंगे, खूब करेंगे अलग अलग प्रकार का। बहुत लोगों को क्या करना है, इन सब सुविधाओं का उपयोग करके भक्ति का प्रचार करना। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये टॉपिक मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। कौन सा? ये वाला जो नव योगेंद्र का निमि से जो वार्ता हुई और आगे जो नव योगेंद्र से निमि जी की वार्ता, और ये आगे हम देख रहे हैं यदु महाराज की जो अवधूत ब्राह्मण से वार्ता है। रियली ये तो बड़ा कंक्लूडिंग और बड़ा मतलब एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं इसको समझने के क्योंकि हमारी चेतना अभी बहुत लो लेवल की है, इसलिए हमें ये टॉपिक बहुत जरूरी लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं और ये सब बातों को सीख पाते हैं। जी मतलब इसमें लिखी हुई हर बात मतलब सही महसूस होती है कि ये करनी भी चाहिए, क्योंकि अभी भी हम इसी तरह की चेतना में हैं। हमारे को कहेंगे कि एक शुद्ध भक्त जो है वो अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को लेके चलते हैं और जहां पर भी जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है, वो सब बड़ी बड़ी बातें होगी। वो बातें अभी समझ में सरल, और हाँ ये जरूर कि किसको करने में, व्यवहार में लागू करने में कंटिन्यूटी और अभ्यास तो चाहिए। मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी कल आपने अमिताभ प्रभु जी का वो डालने को कहा था वीडियो। हाँ लेक्चर में डालना भूल गया, देखो किसी ने याद नहीं दिलाया व्हाट्सएप पे, किसी ने भी याद नहीं दिलाया, जिसमें तो मैंने बोला था मुझे याद दिलाना। ठीक है।